you to do some action. तो अभी आपको करना है, शैतान कांपता है, ओके, और शैतान भागता है. You all have to do this, okay? Will you all do this? Okay, एक बार करके दिखाओ. शैतान कांपता है, शैतान भागता है. Come on with action. शैतान कांपता है, शैतान भागता है. Come on, 1, 2, 3. शैतान कांपता है, शैतान भागता है. Once again. शैतान कांपता है, शैतान भागता है. किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से. एक्शन. शैतान कांपता है, यीशु मसीह के नाम से. शैतान भागता है. आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता. With loud voice. आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता. Once again. आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता. आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता. पेंटिकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता. पेंटिकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता. I'm not going to ask you how are you doing today. आज हम नहीं पूछेंगे आप कैसे हो करके, I'm going to ask you how are you forgiving today. लेकिन हम आपसे पूछेंगे आप कैसे आज क्षमा कर रहे हो. The topic of forgiveness is very vast. और जो क्षमा करने का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा है. So I won't get into the depths of it. तो हम इसके अंदर गहराई में नहीं जाएंगे, But I felt the Holy Spirit impressing on my heart to speak on forgiveness. लेकिन पवित्र आत्मा उनके मन के ऊपर ये दबाव को डाल रहा था कि इस क्षमा करने के विषय में बात करने के लिए. And what could be the consequences of not forgiving? और क्षमा न करने पर क्या परिणाम है इसके विषय में बोलना चाहते हैं. Now, as you see the word forgive, जो आप ये देख रहे हो क्षमा, ये जो शब्द है, in the word forgive, there is a smaller word give. और जो शब्द क्षमा है उसमें मतलब इंग्लिश में गिव करके है, फॉर गिव करके. Right? Am I right? सही है. Okay. So, to forgive is to give. क्षमा करना इसका मतलब देना. In John 3:16 it says, "For God so loved the world that he gave." और यूहन्ना 3:16 में लिखा है परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया. Acts 20:35 says, "It is better to give than to receive." और प्रेरितों के काम में लिखा है लेने से देना अच्छा है. So remember, when you are forgiving, you are giving. तो हमेशा याद रखिए जब भी आप क्षमा कर रहे हो तो आप दे रहे हो. Many times we do not understand this concept and we don't want to give और बहुत बार हम इसको समझ नहीं पाते और हम देते नहीं, because we do not know that forgiving is giving. और हम नहीं जानते कि क्षमा करना इसका मतलब है देना. Everybody present over here knows that giving is good. और सभी लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं वे सभी लोग जानते हैं कि देना अच्छा है. Even those who are not present here, the unbelievers also know that giving is good. और जो लोग यहाँ पर नहीं है, जो अन्य विश्वासी है, वे लोग भी जानते हैं कि देना बहुत अच्छा है. You all must have seen in the world, right? संसार में आपने देखा ही होगा. Whether the good, the bad, the underworld, the mafia, the politicians, the corrupt, all know that giving is good. सभी लोग जो खराब है, अंडरवर्ल्ड में है, जो सरकार के इसमें है, वे सभी लोग जानते हैं कि देना अच्छा है. Do you agree with me? क्या आप हमारे साथ राजी होते हैं? You see a lot of giving. आप बहुत सारा देखते हैं कि लोग बहुत देते हैं. They know the principle of giving. क्योंकि वे इस सिद्धांत को जानते हैं देने से क्या होता है. So remember, when you think about forgiveness, तो हमेशा याद रखिए जब आप क्षमा के विषय में सोचते हैं you are giving. तो आप दे रहे हो. You are at an advantage of understanding this secret. तो आप ये जो गुप्त बात है उसको समझने पर है. This is not my revelation. ये उनका प्रकटीकरण नहीं है, This is the revelation of the Holy Spirit. लेकिन ये पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण है. We see many instances where Jesus taught and demonstrated forgiveness. और हमने बहुत जगहों पर देखा कि यीशु मसीह सिखा रहा था और दिखा भी रहा था.
One of the striking one that I remember एक जो बौचक्का करने वाला वो ये है, is the one in Matthew 9 और वो है मत्ती का 9 verse 2. और 2। Then behold, they brought to him a paralytic lying on a bed. और देखो कई लोग लकवा के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। When Jesus saw their faith, यीशु ने उनका विश्वास देखकर he said to the paralytic, उस लकवे के रोगी से कहा, Son, be of good cheer, your sins are forgiven. हे पुत्र, धाड़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। The moment he said that, there was a very strange silence in the crowd. जिस समय यीशु मसीह ने ये कहा, उस जगह पर एकदम सन्नाटा आ गया। There were Pharisees, Sadducees, scribes, and the entire lot was present there. और फरीसी, यहूदी सभी लोग वहाँ पर हर एक इसके लोग थे। With the finite understanding that they had, और जो समझ उनके पास थी, they knew that only God can forgive. वो जानते थे कि सिर्फ परमेश्वर ही क्षमा कर सकता है। They had not accepted Jesus as the Son of God. और वो यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के नाम से वो नहीं मानते थे। And they were thinking about this in their minds. और वे अपने मन में ये सोच रहे थे। And Jesus knew what they were thinking. और यीशु मसीह जानता था कि वो क्या सोच रहे। To that he asked them, और इससे उनसे ये पूछा, what would be more easier, क्या आसान है to say that your sins are forgiven, कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं, or to say, get up, pick up your mat and walk? कि उठ खड़ा हो जा और अपना जो बिस्तर है उसे उठा और चल। This is one instance where Jesus shows the moment your sins are forgiven, you receive healing. और ये समय था जब यीशु मसीह ने दिखाया कि जब भी आपके पाप क्षमा होते हैं तो आपको चंगाई मिलती है। He never prayed for his healing. उसने प्रार्थना नहीं किया उसकी चंगाई के He लिए, forgave his sins. लेकिन उसने उसके पापों को क्षमा किया। There is tremendous power in forgiveness और क्योंकि उसमें सामर्थ्य है क्षमा करने में, to produce healing and deliverance. कि उसमें छुटकारा और चंगाई को लाने के लिए। In Mark 2, the same episode is repeated in Mark chapter 2. और हम देखते हैं मार्कुस के 2 में भी वही कहानी को वापस दोहराया गया You know, है। in Mark 2, they bring out a very special reference to them opening up the roof and bringing down the paralytic on his bed. तो इसमें हम कहानी को और भी लंबा देखते हैं, जहाँ पर वो छत को खोलते हैं और वो जो लकवा व्यक्ति था उसको वो उतारते हैं। Why? क्यों? Because there was a lot of crowd. क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ थी। The people could not bring this paralytic towards Jesus. जो लकवा व्यक्ति था उसको यीशु के करीब नहीं ला पा रहे The थे। crowd was so much that there was no access to Jesus. और भीड़ इतनी थी कि यीशु मसीह तक वो नहीं पहुंच पा रहे But they थे। didn't stop over there. लेकिन वो वहीं पर नहीं रुके। The encouraging thing is they did not stop over there. और जो प्रोत्साहित करने वाली बात ये थी कि वे वहां पर ही नहीं रुके। As a physiotherapist, I know that when I try to make a paralytic stand, how difficult it is. और वो फिजियोथेरेपिस्ट है और वो जानते हैं एक ऐसे लंगड़े व्यक्ति को खड़ा करना कितना मुश्किल है। Just imagine, जरा सोचिए, because we think it's written and so we do not imagine it. इसमें लिखा है इसलिए हम लोग कभी सोचते नहीं हैं इसके ऊपर। But let's move into that time तो चलिए हम उस समय के दौरान में जाए and imagine what it must have taken them to lift this guy with his mattress up. तो सोचिए कि इस व्यक्ति को मतलब खड़ा किया उसके ही बिस्तर को उठाकर। And it must not be the kind of beds that we have. We have lightweight beds right now. तो इस समय के जो बिस्तर है वो एकदम हल्का फुल्का है We हमारे have the पास। modern stretchers that don't weigh more than 10 kgs. और 10 किलो से भी ज्यादा वजन नहीं होगा जो बिस्तर आज हमारे But पास है। imagine his bed, सोचिए उसका बिस्तर his weight, और उसका जो वजन है। and maybe 2 or 3 or 4 people needed. The Bible does not mention his body weight. और पवित्र शास्त्र में नहीं लिखा है उसका शरीर का वजन कितना We था। might think that okay, he must be thin and light. हम सोचते होंगे शायद वो पतला होगा He must be a 6-footer. He might be heavy. और शायद वो लंबा हो सकता है, 6 फुट का हो सकता है और बहुत भारी भी हो सकता है। But just imagine in those days when the roofs were not the roofs that we have today. और सोचिए उन दिनों में जो छत है वो आज हमारा जो छत है वैसा नहीं है, They persisted in lifting him up. लेकिन उन्होंने जारी रखा उसको उठाने के लिए। Not only lifting it up, but opening the roof up. सिर्फ उठाना ही नहीं, लेकिन वो जो घर का जो छत था उसको भी खोल दिया। Now taking him up is okay. उठाना ठीक था, Now bringing him down. अब उसको नीचे लाना। They were so determined. वो कितने ही मतलब डिटरमिन थे, They were so determined. वो कितना ही डिटरमिन थे। They never gave up.
उन्होंने छोड़ा नहीं। And Jesus was moved by their faith. और यीशु मसीह उनके विश्वास के दौरान वो बहुत खुश हुआ। That is the reason why Jesus says, when Jesus saw their faith, और तभी यीशु मसीह ने कहा, जब उसने उनके विश्वास को देखा, when Jesus saw their faith, Jesus was moved. जब यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखा तो वो वहां पर मतलब काम करना चाहता The था, faith was extreme. क्योंकि उनका जो विश्वास था वो अगले ही स्तर पर था। That is the reason why Jesus' healing was extreme. इसलिए यीशु मसीह का चंगाई करना भी वो भी एकदम अगले ही स्तर पर था। Jesus has done many healings, यीशु मसीह ने बहुत सारे ऐसे चंगाई किए हैं, but here he does it in a different style. लेकिन यहाँ पर वो अलग ही स्टाइल के साथ करता है। He says, son, वो कहता है, बेटा your sins are forgiven. तेरे पाप क्षमा किए गए हैं। He forgives his sins. और वो उसके पापों को क्षमा करता He है, forgives his sins. और वो उसके पापों को क्षमा The करता है। moment your sins are forgiven, जिस क्षण आपके पाप क्षमा किए जाते the हैं, sickness disappears. जो रोग है वो गायब हो जाता है, The dark entities disappear. जो अंधकार की शक्तियां है वे भी गायब हो जाते The हैं, curse over your life disappears. जो श्राप आपके जीवन के ऊपर है वो भी गायब हो जाता है। My dear brothers and sisters, हमारे प्यारे भाई और बहन, such is the importance of और- forgiveness. और इतना ही जरूरी है क्षमा करना। Now, अभी let's come to us now. अब हमारे पास आते हैं, This is what has happened in the Bible, और ये पवित्र शास्त्र में हुआ है, and this is amazing for us to encourage today, और ये बहुत अद्भुत है हमें प्रोत्साहित करने के लिए, because the word of God is the same forever. क्योंकि परमेश्वर का वचन सदा के लिए एक समान है। So, when we look, जब हम देखते हैं, we have so many examples outside, हमारे पास कितने ही सारे ऐसे उदाहरण है बाहर, but it is more important for you and me, those who believe, लेकिन आपके लिए और हमारे लिए बहुत जरूरी है जो विश्वास करते हैं, to understand the dynamics of forgiveness. और इसकी जरूरत जो है क्षमा करना, इसके बारे में We understand the dynamics of this atmosphere here, correct? हम समझते हैं इसके इर्द गिर्द के वातावरण को, We are aware about the sound, हम समझते हैं आवाज को, we are aware about the lighting, हम जानते हैं इस रोशनी को, we are aware about the cooling. और हम जानते हैं जो ठंडाई है उसके विषय में, Even if something malfunctions, are you aware about it? और जो काम नहीं करता उसके बारे में क्या आपको पता है? You're aware about it, right? आपको पता लग जाता है, When the currents go, you're aware about it. आपको पता लग जाता है जब लाइट्स चले जाते हैं, When the mic connection is not good, you are aware about it. और जब माइक का कनेक्शन ठीक नहीं होता है तो आपको समझ में आता है, When the AC becomes too cold, you're aware about it. जब एसी ज्यादा ठंडा हो जाता है तो आपको समझ में आता है। That same way, और उसी प्रकार we got to understand the dynamics of forgiveness. और उसी प्रकार से हमें भी समझना है जब क्षमा करने के विषय में, Understanding forgiveness is for the church first, और जो कलीसिया के लिए जो पहला मुद्दा है समझना वो है क्षमा करने के विषय में, and then to the unbelievers. और फिर अन्य विश्वासियों के लिए, Because we are the channel of forgiveness. क्योंकि हम ही वो जरिया है क्षमा करने के। Now, forgiveness is for two kinds of people. और क्षमा करना ये दो लोगों के लिए है, The offender जो ठेस पहुंचाता है and the offended. और जिसको ठेस पहुंचा है उसके लिए है। There are two categories, correct? तो दो ऐसे हैं लोग। So, what happens here? तो क्या होता है यहाँ पर? There is one person who says something or does something. एक व्यक्ति कुछ करता है, कुछ कहता है, The other person suffers what he says or does. और दूसरा व्यक्ति को ठेस पहुंचता है जो वो लोग बोलते हैं और करते हैं। For understanding purpose, let's consider two people. तो अभी हम दो लोगों को देखेंगे। One person hurts the other person. एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ठेस पहुंचाता है, The other person is the one who's receiving that hurt. और दूसरा व्यक्ति जो है जो ठेस है उसको वो ले रहा है मतलब। Right? So, what happens is in this dynamics, तो इसमें क्या होता है? both are involved in a sin. तो दोनों लोग पाप में शामिल हैं, The one who hurts जो व्यक्ति जो ठेस पहुंचाता है and the one who's hurt. और जो दूसरा व्यक्ति जिसको ठेस लगता है, The one who hurts, और जो व्यक्ति ठेस जिसको लगता है he gives offense. तो वो ऑफेंस को देता है, The second person who takes the offense और दूसरा व्यक्ति जो इस ऑफेंस को मतलब लेता है also sins वो भी पाप करता है when he does not forgive. जब वो उसे क्षमा नहीं करता। Now let's look at the benefits of forgiveness. तो हम देखेंगे क्षमा करने के जो फायदे हैं उसे। I'll come on the offense part, but let's first understand why you need to forgive. तो हम अपराध के ऊपर बाद में आएंगे, अभी हम क्षमा के विषय में देखेंगे। Forgiveness brings freedom. देखिए, क्षमा करना ये आपके लिए आजादी को लेकर आता है। There is a parable wherein Jesus explains
यहाँ पर एक ऐसा पैरेबल है about a person whose debt is forgiven. जिसके जो कर्जा है वो क्षमा किए गए हैं, He is like put in the prison. मतलब ऐसे जेल में डाला। The moment his debt is forgiven, जिस क्षण उसके जो कर्जा माफ किए गए he's out from the prison. तो वो उस जेल से, वो बंद गृह से उसको बाहर निकालते This हैं। parable tells us that unforgiveness is like a prison. तो यहाँ पर हमें समझ में आता है कि क्षमा न करना ये एक हमें बंद गृह में या जेल में डाला वैसा So होता we है। realize the benefit of forgiveness first of all is freedom. तो ये क्षमा करने का जो फायदा जो पहला हमें समझना है वो है आजादी, Then it brings healing, और दूसरा चंगाई को लेकर आता है, brings deliverance. और छुटकारे को लेकर आता है। We can see of the woman who is caught in the adulterous act. और हम देखते हैं एक स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ी जाती है, As per the Mosaic law, और मूसा के कानून के अनुसार she was supposed to be stoned to death. उस स्त्री को पत्थर मारकर उसे मार डालना But चाहिए था, Jesus steps in there लेकिन यीशु मसीह वहां पर आता है, and he forgives her वो उसे क्षमा करता and है he tells her to sin not again. और वो उससे कहता है वापस तू पाप ना करना। It was an example of deliverance. और ये छुटकारे के विषय में बोल रहा So था, Jesus delivered her from the death. क्योंकि यीशु मसीह ने उसको छुटकारा दिया मरण से। Then forgiveness brings reconciliation. और जो क्षमा करना होता है वो वापस एक करते हैं। The example is of the Samaritan woman at the well. और एक जो उदाहरण है वो समरत, वो जो स्त्री थी कुएं के पास, उसका She was separated from God वो परमेश्वर से अलग की गई थी, because of her lifestyle, क्योंकि उसके चाल चलन की वजह से, because of a broken relationship. उसका जो संबंध था, टूटा हुआ संबंध था, उसकी वजह से Jesus brings her back. यीशु मसीह वापस उसको लेकर आता है। He employs forgiveness there. और यीशु मसीह भी वहां पर क्षमा को लाता है He reconciles her back to God. और वापस उसे एक करता है We परमेश्वर can के see साथ। through that reconciliation the entire village और हम देखते हैं परमेश्वर के साथ उसे एक करने के बाद में जो पूरा गांव था, come to Jesus and many believed. और बहुत सारे लोग परमेश्वर के पास आते हैं और बहुत सारे लोग विश्वास भी करते हैं। Another benefit of forgiveness is to bring you closer to God. और एक फायदा है वो है परमेश्वर के करीब लाना। And one of the most important and the last one that I will discuss today is that forgiveness brings an expression of divine love and mercy. और जो क्षमा करना ये होता है प्यार को और दया को दिखलाता है। So many times we think of forgiveness as something that is okay, it's not so important. और हम सोचते हैं क्षमा करना ये उतना कोई जरूरी नहीं है, Because this is like one topic that doesn't seem to be very intense. और हम इस एक मुद्दे को देखते हैं जो इतना इंटेंस नहीं है, Because we find the offense more intense. लेकिन हम जो अपराध है वो ज्यादा हम उसके ऊपर ध्यान देते The हैं। insult, the hurt is given more weightage. जो आपको मतलब लज्जित किया जाता है, जो आपको ठेस पहुंचाया जाता है, उसके ऊपर आप ज्यादा ध्यान देते हो। So we try to forget about it as soon as possible. We और try हम to कोशिश forget it. करते हैं कि जल्द से जल्द हम उसको भूल जाएं, But we leave the matter unresolved. लेकिन हम उस मुद्दे को बिना खत्म किए ही जीते हैं। The moment that person arises, लेकिन जिस क्षण वो व्यक्ति हमारे सामने आता है, you feel like walking in the opposite direction. आपको ऐसा लगता है कि अगले ही दिशा में चले जाएं। You suddenly get into your phone. आप अचानक से आपके फोन में देखोगे, Yeah. Many times we just pick the phone and start acting as if we are speaking on the phone. और अचानक से हम फोन उठाएंगे और बात करेंगे कि जैसा कि हमें फोन ही आ गया है करके, I mean, I'm speaking about myself. क्योंकि ये हम हमारे विषय में बात कर रहे हैं। Is it not true? You all have क्या not ये done it? सच नहीं है? क्या आपने ऐसे Have कभी you all नहीं not किया done है? it? That means you have not yet forgiven. इसका ये मतलब है कि अभी तक आपने उसे क्षमा नहीं किया है। And many times we think that the episode is over, that thing is over, and it's done, over, forget about it. तो हम सोचते हैं वो जो कहानी है वो खत्म हो गया और हम छोड़ देते हैं We forget about it. और उसके बारे में भूल भी जाते हैं। But many times, there is a connection to that episode. लेकिन उस कहानी में एक जोड़ भी है, Sometimes there's a soul tie with that particular person who has hurt you. और जो सोल टाई है, जो आत्मिक बंधन है उस व्यक्ति के साथ हो जाता The है, trauma of that thing is there hidden deep down in your और memories. जो ठेस है वो आपके यादों में बस जाता है। And many times you open up a portal of unforgiveness. और इस प्रकार से वो जो जरिया है, जो क्षमा न करना, वो आप खोल देते हैं। Zaria, portal is a gate. और वो एक दरवाजा है, वो एक जरिया है। Now, when we talk about portals or spiritual portals, जो आत्मिक जो दरवाजे या द्वार है, we somehow get connected to the spiritual realm.
तो किसी ना किसी प्रकार से वो आत्मिक में जुड़ जाता है। Just see, okay, Jesus forgave that paralytic and he walked. जरा सोचिए, यीशु मसीह ने उस लकवे व्यक्ति को उसने क्षमा किया और वहां से चला गया। Jesus didn't give him physiotherapy there. और वहां पर उसको फिजियोथेरेपी नहीं किया Jesus उसको, didn't give him medication there. और उस दवाई वगैरह नहीं दिया, He didn't give him, this is what you are supposed to do. और उसने ये नहीं कहा ये करो तुम। He didn't deal with his physical condition. और जो शारीरिक है उससे उसने कुछ नहीं किया, He dealt with his spiritual condition. लेकिन उसने जो आत्मिक जो परिस्थिति थी उसके ऊपर उसने काम किया। Because Jesus knows that if forgiveness is not there, then there is a different kind of gateway opened. और यीशु मसीह जानता था अगर क्षमा नहीं है तो दूसरा प्रकार का दरवाजा ही है उसके जीवन में। That gate is a gate of darkness. और वो जो दरवाजा है, वो जो जरिया है, वो है अंधकार का। That gate leads to hell. और वो दरवाजा हमें नरक की ओर चलाता है। And the demonic entities can be unleashed against your life. और जो शैतानी जो कार्य है वो आपके जीवन में आ सकता है। Jesus addressed the spiritual root of a physical problem. और यीशु मसीह ने जो शारीरिक तौर से समस्या थी, लेकिन उसने आत्मिक में उसे सुझाया। So when we talk of the spiritual realm, और जब हम आत्मिक विषय में बात करते हैं, we need to understand that forgiveness is a key. और हमें समझना है ये क्षमा करना ये एक चाबी के समान है। We need to understand that forgiveness is a mighty spiritual weapon. और ये एकदम आत्मिक तौर से बड़ा ही हथियार है। There is no deliverance ministry that will survive without understanding about forgiveness. ये छुटकारा करने वाला मतलब जो सेवकाई होता है, वे बिना समझे मतलब क्षमा न करना, इसके बिना समझे वो काम नहीं कर सकते। In spiritual warfare, forgiveness is not an option. और आत्मिक जो हमारा जो चलना है उसमें क्षमा करना ये कोई मतलब चुनाव नहीं है। You want to get out into spiritual battle? अगर आपको इसमें उतरना है, Forgiveness is a must. तो क्षमा करना ये जरूरी है। It's a cover. ये एक कवच है, It's a protection. ये आपके लिए कवच है। And if you do not do this, अगर ये आप ये नहीं करते, you have left that door open to demonic entities. तो आपने उस दरवाजे को खुला रखा है शैतान कार्यों के लिए। Forgiveness is not an expression of emotion. और ये क्षमा करना ये भावनाओं तौर से हम बतला नहीं सकते। Usually we as humans we are very emotional, right? और इंसान होने के नाते हम बहुत भाविक होते हैं। We are very sensitive, right? और हम बहुत सेंसिटिव होते हैं। Imagine I don't smile at you. सोचिए अगर मैं आपको देखकर ना मुस्कुराऊं तो। You are trying to talk to me. आप कोशिश करते हो मेरे से बात करने के लिए। And I'm trying not even to smile back at you. और मैं देखता हूँ कि मैं आपको देखकर मुस्कुराता भी नहीं Will you हूँ। not be offended? क्या आपको ठेस नहीं पहुँचेगा? Is there any Superman who will not get offended here? क्या कोई भी यहाँ पर सुपरमैन है जिसको ठेस नहीं पहुँचेगा? Because we are designed by God like that. क्योंकि हमें ऐसा रचना किया गया है परमेश्वर And के द्वारा। offense will be a part of our life. और ये जो अपराध है, जो ठेस पहुंचना है, वो हमारे जीवन का एक भाग है। Nobody likes offense. और किसी को भी ये अपराध पसंद नहीं है। But we have to accept it. It's going to be a part of our life. तो हमें समझना है और इसे अपनाना है कि ये हमारे जीवन का भाग है। So just as unforgiveness brings the presence of demons in our lives, और सोचिए ये क्षमा न करना ये शैतान कार्यों को हमारे जीवन में लेकर आता है। forgiveness is exactly the opposite. और क्षमा करना ये उसके बराबर उसके ऑपोजिट में है। Forgiveness will shut the demonic portal. और क्षमा करना ये शैतान के लिए जो दरवाजे जो जरिए है उसे बंद करता है। And it opens the gates to the presence of God. और परमेश्वर की उपस्थिति के लिए दरवाजे खोल देता है। Now many times we speak of the gifts of healing and the gifts of deliverance. और बहुत बार हम ऐसे जो चंगाई के जो वरदान के बारे में बात करते हैं। Because we see that these gifts are very powerful. और ये जो वरदान है ये बहुत सामर्थी है। They carry a supernatural factor in it. और इसमें अलौकिक रीति के कार्य होते हैं। And we speak about the amazing thing the gift of healing and the gift of deliverance can do. और जो वरदान है चंगाई के उसके विषय में हम बात करते हैं। But I tell you there's a power and there's a gift greater than these two. और हम कहना चाहते हैं इन दोनों में से भी एक बढ़कर है। That is the power to forgive. और वो है सामर्थ क्षमा करने के लिए। Because without forgiveness there is no healing. क्योंकि बिना क्षमा किए कोई चंगाई नहीं है। Because without forgiveness there is no deliverance. और बिना क्षमा किए कोई छुटकारा नहीं है। Now this is about forgiveness. अब ये क्षमा करने के विषय में है। Now let's talk about unforgiveness. अभी हम बात करेंगे क्षमा न करने के विषय। So what is unforgiveness? ये क्षमा न करना ये क्या है? It is not to forgive.
इसका ये मतलब है कि हम क्षमा नहीं करते। But did you know that unforgiveness in the Bible is a sin? क्या आप जानते हो क्षमा न करना ये पवित्र शास्त्र में ये एक पाप है? Yes, unforgiveness is a sin. और हाँ, क्षमा न करना ये पाप है It is one of the worst sins. और ये सबसे बहुत बदतर ऐसा पाप है। There are many sins. बहुत सारे ऐसे पाप There are हैं, various categories of sins. हर एक स्तर का पाप है, But unforgiveness is one of the worst sins. लेकिन क्षमा न करना ये सबसे बदतर पाप है। Unforgiveness gives legal rights to the demonic world. और क्षमा न करना ये हमें कानूनी तौर से ये हमें मतलब इजाजत देते हैं हम शैतानी कार्यों को काम करने के लिए, Because the enemy knows what the word of God says. क्योंकि शैतान जानता है परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Jesus is teaching in Matthew 6 from verse 9 onwards. In this manner therefore pray, और तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, Our Father in heaven, हे हमारे पिता, hallowed be thy name. तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए, Thy kingdom come, thy will be done, तेरा राज्य आए, on earth as it is in heaven. तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। Give us this day our daily bread, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, and forgive us our debts, as we forgive others, that our sins may be forgiven. और जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। And then verse 13 says, Do not lead us into temptation. और 13वें वचन में लिखा है, और हमें परीक्षा में न ला। So, what does the Bible tell us? तो पवित्र शास्त्र हमें क्या बताता है? We will be forgiven हमें क्षमा किया जाएगा as we forgive. जैसे हम क्षमा करते हैं। That means इसका मतलब ये there है is a direct proportionality between our rate of forgiveness and the rate at which we will be forgiven. और यहाँ पर बताता है जिस प्रकार से हम क्षमा करते हैं उसी प्रकार से हमें भी क्षमा किया Okay, जाएगा। it is like Newton's law, ये न्यूटन लॉ की तरह है। third law. See, what is Newton's third law? Very simple. Take a ball, bounce it against the wall, it comes back to you. Right? तो हम बॉल को लेते हैं, उसको मारते हैं, तो जिस प्रकार से हम मारते हैं वैसे ही वापस आता So है। forgiveness is like a ball. तो क्षमा भी ये बॉल के समान है, You give it, आप दो you receive it. तो वैसे ही You मिलेगा, give it, आप दो you receive it. तो आपको वैसे ही मिलेगा। It's simple, right? तो ये बहुत आसान है And the enemy knows this. और शैतान बहुत अच्छे से जानता है, He knows this. वो अच्छे से जानता The है enemy is very legalistic. और वो इसमें बहुत लीगलिस्टिक है, He is a wicked lawyer. क्योंकि वो एकदम बुरा ऐसा न्याय करने He वाला is a है lying lawyer. और वो झूठा ऐसा है। He understands the वो जानता loopholes. है सारे ये जो दरवाजे खुले हैं, But praise be to God that we have an advocate in Jesus Christ serving before the Most High. लेकिन हमारा न्यायी है जो यीशु मसीह जो हमारे लिए लड़ता है। Our advocate knows the word better. हमारा न्यायी जानता है हमारे इस वचन को, He is the author. क्योंकि वही लिखने वाला He है has written the law. और उसी ने ही इस कानून को He लिखा has है fulfilled the law. और उसने इसे पूरा भी किया And he है knows how to fight it. और वो जानता है इसे कैसे लड़ना है। But we got to understand that the enemy understands the legalities very well. लेकिन हमें ये समझना है जो दुश्मन है वो इसे बहुत अच्छे तरह से जानता है। So when you go to prayer and ask God, God forgive me my sins. जब आप प्रार्थना करने जाते हो और बोलते हो परमेश्वर मेरे पाप को क्षमा कर, When your prayer reaches up into the throne room of God, जब आपका प्रार्थना उस सिंहासन स्थान पर जब पहुंचता है, Satan also reaches there. शैतान भी वहां पे पहुंच जाता He है। says, he is asking for forgiveness, वो क्षमा के लिए मांग रहा है, but he has not forgiven. लेकिन उसने तो क्षमा नहीं किया है And he must be bringing out a very big list of all the names that you have not forgiven. और उस बहुत सारे ऐसे लिस्ट को लेकर आएगा जिस आपने क्षमा नहीं किया है उनको, And then he must be showing it. और in वो heaven. शायद दिखा रहा होगा स्वर्ग में, See, he has not forgiven so many people. देखो इन सारे लोगों को उसने क्षमा ही नहीं किया All है these offenses that he is still living with. और जो सारे ठेस उसको लगे हैं उस सबके साथ वो जी रहा है। And then he must be telling God, your word says और वो कह रहा होगा आपका वचन कहता है that, forgive us our debts as we forgive our debtors. और तू हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है। And this is one of the ways he brings accusations against us. तो इसी प्रकार से वो हमारे ऊपर दोष को लेकर आता है। Now God is a righteous, elect and just God. और वो एकदम न्यायी परमेश्वर, सही परमेश्वर है। No matter how much he loves you, चाहे वो कितना भी आपसे प्यार he करे, cannot go against his own word. वो आप उसके खुद के वचन के विरुद्ध में नहीं जाएगा। So you got to understand what you have to do to receive forgiveness. तो इसलिए आपको समझना है क्षमा पाने के लिए आपको क्या करना है। To receive forgiveness, you have to give forgiveness. क्षमा पाने के लिए पहले आपको क्षमा करना है। You know, the primary cause of unforgiveness is offense. और जो क्षमा न करना ये क्यों होता है,
वो मतलब ठेस पहुंचा है उसके वजह से। And we all know very well और हम सभी लोग बहुत अच्छे से जानते that हैं, as we discussed about offense before also, और जैसे हमने ये ठेस के विषय में हमने पहले भी बात किया है, that offense is a part of our life. ये जो ठेस है वो हमारे जीवन का भाग है। We got to understand that we will be offended. हमें समझना है कि हमें ठेस पहुंचाया जाएगा। We were offended yesterday, हमें कल ठेस पहुंचा था, we will be offended today, आज भी ठेस पहुंचेगा, and we will be offended tomorrow. और कल भी हमें ठेस पहुंचेगा। It's a part and parcel of life. ये एक भाग है हमारे जीवन का। Many times, you know, the problem with us is that we are not prepared for offense. और समस्या ये है कि हम जो ठेस है उसके लिए हम तैयारी नहीं किए हैं। Problem is not unforgiveness. ये क्षमा न करना ये समस्या नहीं है, Problem is what comes before unforgiveness. लेकिन समस्या ये है क्षमा न करने से पहले जो आता है वो है। Early in the morning when we wake up, सुबह सुबह जब हम उठते हैं, we think positive things, right? We think positive things. तो हम जो अच्छी बातें हैं जो पॉजिटिव है उसके बारे में We सोचते believe we हैं, will see good things, right? तो हम विश्वास करते हैं कि अच्छी चीजों को हम देखेंगे, And we are only prepared to receive good things. और सिर्फ हम तैयार हैं अच्छी चीजों के लिए, And it's a good thing. और ये बहुत अच्छा है, And it's a good thing. और ये बहुत अच्छी चीज है। But my dear brothers and sisters, as a लेकिन Christian, जो मसीह में है प्यारे भाई और बहन, you got to understand you are at warfare. आपको समझना है कि आप एक लड़ाई युद्ध में हैं। Your blessings are there. आपके जो आशीर्वाद है वो है, But without a fight, you'll not get anything. लेकिन लड़ाई के बगैर आपको कुछ नहीं मिलेगा, Because we are at war. क्योंकि हम युद्ध में हैं। Our kingdom हमारा जो is राज्य है, against the kingdom of darkness. हमारा राज्य अंधकार के राज्य के विरुद्ध में है, We are torch bearers. और हम ऐसे रोशनी को लेकर चलने वाले लोग Do हैं। you know you are identified in the spiritual realm? आप जानते हो आपको पहचाना जाता है आत्मिक इसमें। You think you will go in Vishal Mega Mart and the enemy won't be able to see you? आपको ऐसा लगेगा विशाल मेगा मार्ट में आप जाओगे और दुश्मन को आपको नहीं दिखेगा। चलो चलो झुंड में चलते हैं। My dear brothers and sisters, तो प्यारे भाई और बहन, offense ये जो ठेस पहुंचना है, is something for which we have to be prepared. तो इसके लिए हमें तैयार होना है। As I spoke last time about the armor of God, जैसे हमने आर्मर ऑफ गॉड के विषय में पिछले बार हमने बात किया why do था, you wear an armor? तो हम आर्मर को क्यों पहनते हैं? See, when our soldiers go on the battlefront, they wear, you know, special vests, you know, bulletproof vests. तो जो भी सेना होते हैं ऐसे युद्ध में लड़ाई में जाते हैं तो ऐसे खास कपड़े वो पहनते हैं, They call it a Kevlar. वो कैबलर करके बोलते हैं। Why do you think they wear it? वो क्यों पहनते हैं? Anybody can answer this? For protection. Why? What protection do they need? तो रक्षा के लिए पहनते हैं। तो कौन सी रक्षा के लिए पहनते हैं? They're simply wearing it for fashion. They look nice in it. और सिर्फ अच्छा दिख रहा है करके पहन के जाते हैं। The army personnel wear special gear, but there is a function for it. तो आर्मी व्यक्ति एक ऐसा स्पेशल गियर पहनता है, लेकिन उसके लिए कुछ है खास, There is a function for it. उसको एक फंक्शन है। It is not to look good. ये सिर्फ अच्छे दिखने के लिए नहीं है। The armor of God has been given to you because the Lord knows you need it. और आर्मर ऑफ ये दिया गया है क्योंकि परमेश्वर जानता है इसकी आपकी जरूरत है। Is this a physical armor? क्या ये शारीरिक है? It's a spiritual armor. लेकिन ये आत्मिक है, Because there's going to be spiritual offenses against you. क्योंकि आत्मिक ऐसे ठेस आपको पहुंचाए The Lord जाएंगे, knows you need it. और परमेश्वर जानता है आपको जरूरत है। Offense is primarily the main weapon the enemy uses against the church. तो कलीसिया के विरुद्ध में ये जो ठेस पहुंचाना है ये पहला इस्तेमाल करता है। Many times we think that the offense is outside the church. हम बहुत बार ऐसा लगता है कि ठेस ये कलीसिया के बाहर हमें लगता I है, want to remind you, my dear brothers and sisters, offense is within the church. लेकिन ये जो ठेस पहुंचना है वो कलीसिया में ही शुरू होता है। Your favorite Christian will offend you. और जो आपका खास मसीह जो है वो आपको ठेस Your पहुंचाएगा। spiritual brother will offend you. आत्मिक भाई आपको ठेस A spiritual पहुंचाएगा, father, mother will offend you. और आत्मिक माता पिता आपको ठेस पहुंचाएंगे। Offense is within the family. और जो ठेस पहुंचाना है वो परिवार के बीच में होता Your है, husband will offend you. और जो आपका पति है वो आपको ठेस Your पहुंचाएगा, wife will offend you. आपकी पत्नी आपको ठेस Your पहुंचाएगी, parents will offend you. आपके जो माता पिता है वो आपको ठेस Your पहुंचाएंगे, children will offend you. आपके बच्चे आपको ठेस In पहुंचाएंगे। your friend circle, your friends will offend you. तो आपके दोस्त के जो ये लोग हैं वो आपको ठेस The पहुंचाएंगे, people whom you love the most will offend you. जो लोग आप उनसे प्यार करते हैं वो लोग आपको ठेस And this पहुंचाएंगे। is particularly true for a child of God. और ये सच है उसके लिए जो परमेश्वर के बच्चे हैं, Because Jesus said, you know, क्योंकि यीशु कहता है I have brought a sword. मैंने तलवार को लाया है I'm going to divide.
और मैं उससे अलग करूंगा। Yeah, father against son, पिता और बेटे को, wife against husband. और पति और पत्नी को। So he's speaking about this because we are going to have offenses because of our faith in God. और हमें ठेस पहुंचाया जाएगा क्योंकि हमारा जो विश्वास है प्रभु में उसके We लिए, are going to be offended because of our choices for Jesus Christ. और उन सारे जो चुनाव को हम करते हैं यीशु मसीह के लिए। And it is so true that a stranger brings less offense. और कितना ये मतलब बौचक्का है, जो अनजाना है वो हमें कम ठेस को लाता है, But the one who's close to you offends you the most. लेकिन जो आपके करीब है वो आपको ज्यादा ठेस पहुंचाता If है। someone says something to you on the road, you don't know that person, you don't take it seriously. और जो रास्ते पे कोई भी जा रहा है, अगर वो आपको कुछ कह दे तो आप उसको इतना नहीं लोगे, But a person with whom you have a living relationship, you get hurt by that particular person more. लेकिन जिस व्यक्तियों के साथ आप जीते हैं, अगर वो कुछ कह दे तो आपको बहुत ठेस लगता The है, intensity is more. क्योंकि वहां पर जो इंटेंसिटी वो बहुत ज्यादा है। No wonder why Peter asked Jesus, Jesus, how many times do I forgive my brother? तो और पतरस यीशु से पूछता है, कितने बार मैं अपने भाई को क्षमा करूं? In the Jewish culture, brother means somebody who has a relationship with your heart. और भाई का ये मतलब है जो संबंध मतलब हृदय से हृदय का होता है। In the Jewish culture, brother means somebody who is very close. और यहूदी ये कल्चर में भाई का मतलब ये है जो आपके बहुत निकट है। And Peter asks that question, how many times do I forgive my brother? तो वो ये सवाल को पूछता है पतरस And कि मैं अपने भाई को कितने बार क्षमा करूं? And you know very well what Jesus said. और आप बहुत अच्छे से जानते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा। 70 times 7. 70 बार 7। We multiply, it becomes 490. और हम इसे जब जोड़ते हैं तो 490 Am I होता right? है। Correct? But does that mean that you now start calculating 1, 2, 3, 4, 5, 6, अभी आप 490 झाले? गिनते जाओगे 490 हो गया। आता कोटान. The meaning of 77 means forever in the Jewish culture. और ये 77 का जो मतलब है जिंदगी भर। 70 times 7 means forever. 70 बार 7 इसका ये मतलब है कि जिंदगी भर आपको क्षमा करना है। Peter must have got a shock to hear this answer. और पतरस को एकदम चौंक गया रहेगा इसको सुनकर। And it's so difficult to forgive somebody forever. और बहुत कठिन होता है लोगों को हमेशा क्षमा करने के But that लिए। is the expectancy of God from you. लेकिन परमेश्वर ये आपसे चाहता है। Why does God expect you to forgive? क्यों परमेश्वर चाहता है कि आप क्षमा He करें? can also forgive, no? वो भी क्षमा कर सकता है, God can forgive directly, right? क्योंकि सिर्फ परमेश्वर ही क्षमा कर सकता है God सीधा। expects you to forgive because you are the image bearer of God. कि वो चाहता है कि आप क्षमा करें क्योंकि आप उसके जैसे ही दिखने वाले ये हैं। When you forgive, you identify your God as your Father. जब आप क्षमा करते हैं तो आप जाने जाते हो कि आप परमेश्वर के बच्चे हैं और वो आपका पिता है। Particularly to the born again Christians. और खास करके जो मसीह में पुनर्जीवित हुए You हैं, identify yourself with your Father God through forgiveness. तो आपको पहचाना जाता है आपके पिता की तरह। This is one attribute और ये एक एट्रीब्यूट है that is a must in a believer's life. और ये बहुत जरूरी है एक मसीह के जीवन में। It's one of the most toughest and difficult, और ये सबसे कठिन और टफ है, but this is the most necessary. लेकिन बहुत जरूरी है। And I tell you, the power that comes out of forgiveness तो हम कहना चाहते हैं जो सामर्थ जो बाहर निकलती है is क्षमा करने पर, limitless. और ये लिमिटलेस है। I truly believe that forgiveness is a gift, और हम सच में मानते हैं कि ये क्षमा करना ये एक वरदान है, and we need to ask God to give us that gift to give forgiveness to others. और ये हमें परमेश्वर से मांगना चाहिए, ये वरदान को हमें दे कि हम दूसरों को दे सके। So many times, how do you prepare for this kind of a situation? तो कैसे हम ऐसे परिस्थितियों के लिए हम तैयार करते We हैं? got to identify the offense. तो हमें पहचानना है ये ठेस कहाँ से हमें आ We रहा got है, to be prepared for offense. तो हमें उसके लिए तैयार होना है। How do we get prepared for offense? तो कैसे हम तैयार होंगे We ठेस के first, लिए? put on the armor of God. तो पहले आप जो परमेश्वर का जो कवच है आप उसे पहन ले, The first thing is the helmet of salvation. और वो है हेलमेट ऑफ Yeah, सल्वेशन। what does a helmet do? जो हेलमेट जो तोप होता है वो क्या करता है? It protects what? It protects your head. What is inside your head? Brain. What does the brain do? थिंक। Think. That means God is giving you the helmet of salvation to protect your thinking. और परमेश्वर आपको ये सर पे डालने वाला जो तोप है वो दे रहा है क्योंकि आपका जो सोच है उसके ऊपर नियंत्रण पाने के लिए। Because physical offenses can harm. जो शारीरिक तौर से जो हमें ठेस पहुंचता है वो हमें ये लग सकता है मार, But mental offense, is tremendously harmful. और जो अंदरूनी जो ठेस है वो बहुत खतरनाक है, Because you do not see the wound.
क्योंकि आपको वो घाव नजर नहीं आता You do है, not treat it because you do not see it. आप उसको जांच पड़ताल नहीं करते, We are उसको ठीक humans. नहीं करते क्योंकि आप नहीं देख सकते। We operate only by the 5 physical senses we have got. हम सिर्फ 5 फिजिकल सेंस में काम करते हैं, But when you go into the 7th dimension, लेकिन 7वें डायमेंशन में जब हम जाते हैं, any wrong thought, any wrong word spoken हर एक गलत सोच, हर एक गलत जो बात बोली, has got implications in the spirit realm. तो वो इम्प्लीकेशन होता है आत्मिक स्तर में, And that can cause massive damage to us. तो वो बहुत हमें डैमेज कर सकता है। That is the reason why God has given you the helmet of salvation. और इसीलिए परमेश्वर ने आपको वो तोप दिया है, मतलब उद्धार का। It is called helmet of salvation. You know why? आप जानते हो ये तोप उद्धार का क्यों बोला गया है? Because salvation is to be saved. और वो है मतलब उद्धार पाना, बचाया जाना। And you know, salvation links you up to heaven. और ये उद्धार पाकर ये आपको जोड़ता है स्वर्ग से। We are supposed to focus on the things of heaven. तो इसका ये मतलब है कि स्वर्गीय चीजों के ऊपर हमें ध्यान देना है। When we keep our focus on God and on the things of heaven, जब परमेश्वर के ऊपर और स्वर्गीय राज्य और उनकी चीजों के ऊपर जब हम अपना ध्यान देते हैं, the earthly worries जो संसारिक जो चिंताएं हैं will not bother us. वो हमें सताएगी नहीं। The earthly words, negative words will not bother जो us. संसारिक जो नकारात्मक बातें हैं वो हमें चिंता नहीं The कराएगी, earthly offenses will not bother us. और जो संसारिक तौर से जो ठेस पहुंचे हैं वो भी हमें नहीं सताएगा। And then from the helmet of salvation we come down towards, then you know, we have the breastplate, we have the belt, we have the shoes, you know, we have the sword for offense, and we have the faith, the shield of faith, which is for our defense. और ये शील्ड ऑफ फेथ है जो हमारी डिफेंस के लिए है, रक्षा के लिए So है। God has prepared us for offense. तो परमेश्वर ने हमें इस ठेस के लिए भी हमें तैयार किया है। If God was aware that offense is there, that is the very reason why He has given you the armor of God. तो जब परमेश्वर जानता है कि ये ठेस है, इसीलिए परमेश्वर ने ये कवच आपको दिया है। Because when you get offended, then that offense can create a root of unforgiveness. जब आपको ठेस पहुंचता है तो ये एक ऐसे जड़ को उत्पन्न करता है, And that is the reason why we need to be prepared for that. इसीलिए हमें तैयार रहना है इसके लिए। The Bible also gives a solution to offense. तो परमेश्वर सुझाव भी देता है इस ठेस पहुंचने के लिए। You know, I will just read it out to you. हम पढ़ेंगे। I want to first speak about offense. Offense is in Matthew 18. Jesus is addressing the issue of offense. तो यीशु मसीह यहाँ पर ठेस पहुंचने के विषय में बात कर रहे हैं। Matthew 18 verse 6 and 7. I'll read it out to you. 6 और 7 मत्ती का। The title reads, Jesus warns of offenses. Whoever causes one of these little ones. Now, who are these one of these little ones? That is you and me. और ये छोटे लोग कौन है, आप और हम? Because Jesus looks at us as children. क्योंकि यीशु मसीह हमें बच्चों की तरह देखता है। Like perhaps when Jesus was, you know, preaching about this, he was holding a child next to him, close to और him. जब यीशु मसीह जब प्रचार कर रहे थे, एक छोटे से बच्चे को अपने गोद में लेकर बैठे Let's थे। imagine that. तो अभी हम ये सोचेंगे, And that is you and me. और सोचिए वो बच्चा आप और Now हम हैं। imagine you are the child that Jesus is holding very close to तो himself. सोचिए कि वो बच्चा आप है और यीशु मसीह आपको बहुत करीब पकड़ के बैठा And है। now these are the words of Jesus. अब ये शब्द जो वचन है वो यीशु मसीह के हैं। Whoever causes one of these little ones who believe in me to sin, पर जो कोई इस छोटे में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, it would be better for him if a millstone were hung around his neck और उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता and he were drowned in the depth of the sea. और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। Verse 7 says, woe to the world because of offenses. और साथ में लिखा है, ठोकरों के कारण संसार पर हाय। For offenses must come, ठोकरों का लगना अवश्य है, but woe to that man by whom the offense comes. पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। See, the Lord is very clear. He says offenses must come. तो यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है ठोकर जो है वो आना ही अवश्य है करके। Jesus is telling us offenses must come. तो ये जो ठेस पहुंचना है, जो ये ठोकर खाना है, वो आना जरूरी है, वो आएगा ही। But he says, woe to that man by whom the offense comes. लेकिन उस व्यक्ति के ऊपर हाय जिसके द्वारा ये ठेस आता है या फिर ये ठोकर लगती है। We go back to verse 6 where Jesus says that whoever causes one of these little ones who believe in me to sin. तो यहाँ पर 6 में लिखा है, हाय उस व्यक्ति पर जो इस छोटे में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए। Now
there are two most commonly known ways where a person can get into sin. तो दो ऐसे बहुत मतलब चीजें हैं जो व्यक्ति पाप में गिर सकता है. One, you could be tempted, और वो है आपकी परीक्षा की जा सकती है that could lead to sin. जो आपको पाप में गिराएगा. And the other one is offense. और दूसरा जो है वो ऐसे ठेस पहुंचाना या ठोकर खिलाना Offense होता is like है. an insult, insult. मतलब आपका इंसल्ट किया जाता है. So he says, whoever causes one of these little ones who believe in me to sin, और इसमें लिखा है जो कोई इस छोटे बच्चे में से मुझ पर विश्वास करते हैं उनको ठोकर खिलाए. so you understand, because Jesus knew that with offense will come a sin, and that sin is unforgiveness. और वो जानता है इस ठोकर खाने से पाप आएगा और ये पाप है जो क्षमा न करना वो होता है. So Jesus addresses this issue very clearly. और यीशु मसीह से बहुत साफ रीति से बोलता है. And in that same chapter in verse 4, और उसी इसमें 4 में Jesus gives a solution to offense. तो उसका सुझाव देता है. And it reads in verse 4, I will read it out. और 4 में लिखा है, Therefore, whoever humbles himself as this little child is the greatest in the kingdom of heaven. और जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा. Therefore, whoever humbles. और लिखा है जो कोई भी अपने आप को दीन करता है. The solution to any offense against you is humility. और जो कोई भी ठोकर या मतलब ठेस पहुंचना आपके विरुद्ध में आता है उसके जो आपको करना है वो आपको दीन करना है अपने आप Verse को. 3 says, Assuredly I say to you, unless you are converted and become as little children, you will by no means enter the kingdom of heaven. और कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे. Therefore, whoever humbles himself as this little child is the greatest in the और kingdom जो of कोई heaven. अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा. Nobody can harm, no evil can harm a humble man. और जो कोई भी दीन व्यक्ति है उसको कोई भी मतलब ठेस नहीं पहुंचा सकता. In the Bible, we hear about Moses. और हम पवित्र शास्त्र में मूसा के विषय में देखते हैं. The word of God tells us that he was a humble man. तो हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं वो एकदम दीन व्यक्ति था. Nobody else has ever been, described with these words in और the कोई Bible. भी ऐसे मतलब बोला नहीं गया उनका नाम लेकर. How great his humility must be. तो कितना वो दया मतलब ऐसे हम्बल होगा. ह्यूमिलिटी. So God is speaking about humility here to become the greatest in the kingdom of heaven. तो एकदम दीन बनना है आपको परमेश्वर के राज्य में अगर आपको बड़ा होना And है it तो. is through humility that you will beat every offense. तो दीन रहकर ही आप हर एक जो ठेस जो ठोकर है उसको आप ये कर सकते In हो. the Beatitudes in Matthew chapter 5, it is written और मत्ती का 5 3. और उसका 3. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. जो आत्मा में जो मतलब जो गरीब है स्वर्ग का राज उन्हीं का है. Blessed are the poor in spirit. What do you mean by that? धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है. Blessed are the humble in spirit. धन्य है वे जो मन के दीन है. Blessed are those who do not have spiritual pride. और धन्य वे है जो आत्मिक में गर्व नहीं करते. Blessed are those who can actually rule but yet are humble. धन्य वे लोग हैं जो अधिकार तो चलाते हैं लेकिन मन के दीन हैं. Blessed are those who have tremendous revelations but yet are humble. और धन्य है वे जो बहुत ऐसे प्रकटीकरण उनको मिलता है लेकिन फिर भी वो मन के दीन है For theirs is the kingdom of heaven. क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है. Now we connect back to Matthew 18. तो हम वापस मत्ती 18 में हम देखते हैं. And he says, whoever humbles himself as this little child is the greatest in the kingdom of heaven. जो कोई भी इस बच्चे के समान अपने आप को दीन करता है स्वर्ग का राज उन्हीं का है. Church, do you get the connect? कलसिया क्या आपको ये जोड़ नजर आ रहा है? Do you get the connect? क्या आपको ये जोड़ नजर आ रहा है? It is connected. Humility is connected in being the greatest in the kingdom of heaven. तो ये अपने आप को दीन करना ये स्वर्ग के राज्य में आपको बड़ा करना है. It speaks about spiritual maturity. और ये जो आत्मिक में जो सिहाने बनते हो उसके विषय में बात किया When you है. get mature in the spirit, जब आप आत्मिक तौर से सयाना बन जाते it's हो going to be very difficult to offend you. बहुत कठिन हो जाएगा कि ठेस भी आपको ठेस लगाए. Am I right? Have you experienced it?
क्या आपने अनुभव किया है as you grow closer to the Lord, जैसे आप परमेश्वर के करीब में पहुंचते हो, offense doesn't matter to you. जो ठेस है वो आपको कोई मायने नहीं रखता। That is the reason why we have the guts to speak about Jesus to strangers. और इसीलिए हमारे पास वो दम होता है जो अन्य लोग हैं उनके सामने भी हम यीशु मसीह के बारे में बात Some people करेंगे। might tell you, you are just wasting my time, get lost. तो थोड़े लोग कहेंगे तू तो मेरा समय बर्बाद कर रहा है, चल यहाँ से निकल। There are some people who just shut the door on your face. और थोड़े लोग ऐसे होते हैं Yeah, there are some मुंह patients पे that I've दरवाजा spoken बंद to. करेंगे। They have never come back to the clinic because I spoke about Jesus. और थोड़े लोग ऐसे हैं भाई, जब यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं तो उनके क्लिनिक में वापस नहीं आते हैं। That is the offense. तो ये एक ठेस है। But as you grow in the Lord, लेकिन जब आप परमेश्वर में बढ़ते हैं, offense doesn't stop you. लेकिन जो ठेस है, जो ठोकर है, वो आपको नहीं That रोकेगा। means you are clothed in humility. इसका मतलब ये है कि दीनता में आपको कपड़ा You पहनाया have गया the है। cover of humility ये आपका जो कवच है, मतलब दीनता में, and you are growing in your authority in the kingdom realms. और जो अधिकार है स्वर्गीय राज्यों में, आप उसमें बढ़ रहे हो। So my dear brothers and sisters, तो प्यारे भाई और बहन, I want to encourage you तो हम आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं, to forgive all those who have hurt you. उन सबको क्षमा करें जिन्होंने आपको ठेस पहुंचाया It's है। very difficult, ये बहुत कठिन है, but we can say a prayer today लेकिन हम एक प्रार्थना कर and सकते we can हैं ask the Lord help us with His grace to forgive. कि हमें परमेश्वर से सहायता मिले कि हम उन सभी को क्षमा करें। Because only when we forgive those who have hurt us, जब हम जो लोग हमें ठेस पहुंचाए, जब हम उन्हें क्षमा करते हैं, only then we can stand before God and ask for His forgiveness. तभी हम परमेश्वर के सामने खड़े होकर हम उससे क्षमा को मांग सकते Many हैं। times our blessings are blocked बहुत बार हमारी जो आशीर्वाद है वो रोक दिया जाता है, because we have not received forgiveness from God. क्योंकि हमने तो क्षमा नहीं पाया है परमेश्वर से। And it is not that God doesn't want to forgive you, और ये भी नहीं है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि आपको क्षमा but His करे, word says that to be forgiven, you have to forgive first. और लेकिन उसका वचन ये कहता है आपको क्षमा मिलने के लिए पहले आपको क्षमा करना पड़ेगा। That is the place where we stop our own blessings. तो यही जगह है जहाँ पर हम अपने खुद के आशीर्वादों को रोकते हैं। And then we keep on crying, we keep on interceding, we do 1 hour, 2 hours, 3 hours, we pray, we worship, we fast, और उसके बाद में हम 2 घंटा 3 घंटा उपवास प्रार्थना करते हैं, and then we are fruitless और उसके बाद में कोई फल नहीं देखते, because we have not obeyed. क्योंकि हमने आज्ञा पालन नहीं किया है। Obedience to God is very simple. और परमेश्वर का आज्ञा पालन करना ये बहुत आसान है। Obey what is written in His word. तो पालन करें जो कुछ भी उसके वचन में लिखा है, Assured blessings will be yours. तो सच में जो कोई भी आशीर्वाद आपका है वो आपको जरूर Before मिलेगा। you sit to pray, your prayer will be answered. आप प्रार्थना में बैठने से पहले ही आपका प्रार्थना का जवाब दिया जाएगा। Forgive your offenders. आपको जो ठेस पहुंचाते हैं उनको क्षमा करें। It's very difficult. बहुत कठिन है, Some people must be finding it impossible. थोड़े लोगों को तो असंभव दिखता है, But we got to start thinking as wise men. लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति के समान हमें सोचना शुरू We करना got to है। start thinking from the kingdom understanding. तो स्वर्ग के राज्य के सोच जो है उसके समान हमें सोचना है। We believe you are blessed hearing the word of God. We encourage you, if you're watching us online on YouTube, please take time and put in your comment and share the link as much as possible, because there's someone out there who needs to hear about Jesus today. And remember, your testimony has power to impact and change lives. So don't hold back. Contact us on the number that's on the screen and let us know your side of story. We are glad to hear from you. If you would like to attend any of our offline services, we meet every Sunday. To know more about the timings and the venue, contact us on the number that's on the screen. And we pray that each one of you walk in the abundance of God. So we love you and God bless you.